फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम अप्रैल के फर्स्ट वीक में बंद हो गई थी। यानी कि फ्लैट की जो बुकिंग चल रही थी वह बुकिंग जो थी वो बंद हो गई थी। डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में नरेला लोकेशन के फ्लैट शामिल थे, जिसमें कि नरेला लोकेशन के एलआईजी फ्लैट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट शामिल थे, जो कि डीडीए ने अलग अलग फेज में इस स्कीम को लॉन्च किया था। पहले फेज फर्स्ट आया, फिर सेकंड फेज आया, फिर थर्ड फेज आया। थर्ड फेज के बाद यह स्कीम को बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ यह है कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम अगेन स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इस बार इस स्कीम का दायरा सिर्फ नरेला तक नहीं रहेगा। इस स्कीम में अदर लोकेशन के फ्लैट्स भी शामिल किए गए हैं। इस नरेला के अलावा लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, रोहिणी के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा द्वारका के एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जसोला के एचआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, नरेला के एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है। यानी कि इस बार मल्टी लोकेशन यह स्कीम होगी। जैसा कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम आई थी तो उसमें सिर्फ नरेला के फ्लैट शामिल थे, नरेला के एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स ही शामिल थे। लेकिन इस बार एलआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी रहेंगे, एमआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे और एचआईजी फ्लैट्स भी रहेंगे। वह भी दिल्ली के अलग अलग लोकेशन के फ्लैट्स रहेंगे। डीडीए की इस स्कीम में कुल 5000 फ्लैट शामिल किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, इसमें अलग अलग लोकेशन के 5000 फ्लैट्स शामिल किए जाएंगे और इन फ्लैट्स की बुकिंग 30 जून से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के बारे में नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस स्कीम में आप अपने पसंद का फ्लैट बुक कर सकते हैं। अब जो चाहे वो फ्लैट बुक कर लीजिए। आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, उसके बाद आप अपना मन पसंदीदा फ्लैट अपने मन पसंदीदा लोकेशन पे बुक कर सकते हैं। आपकी यह बुकिंग ऑनलाइन होगी। इस फ्लैट का आप जो अमाउंट होगा, जो बुकिंग अमाउंट आप ऑनलाइन पे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करने के 1-1.5 महीने बाद आपके पास डिमांड लेटर आएगा। डिमांड लेटर पे आपके डिमांडेड अमाउंट लिखा होगा। उस डिमांडेड अमाउंट को आप पे करेंगे तो उसके लगभग 2 महीने के बाद आपका पोजेशन लेटर आता है। फिर आपको फिजिकल पोजेशन लेना होता है। उसके बाद का प्रोसेस जो होता है कन्वेंस डीड वगैरह का, वो तो खैर काफ़ी बाद का प्रोसेस है। लेकिन मैंने एक आपको ओवरऑल बता दिया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में फ्लैट की बुकिंग किस तरह से होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए 5000 फ्लैट्स की यह स्कीम लाने जा रहा है, लेकिन किस किस लोकेशन में कितने कितने फ्लैट्स रहेंगे यह तो डीडीए का ब्रोशर आने के बाद ही पता चल पाएगा। डीडीए का ब्रोशर भी जल्द आ जाएगा। हो सके कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, डीडीए का ब्रोशर आ जाए, या फिर आज से 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन बाद भी डीडीए का ब्रोशर आ जाएगा। डीडीए का ब्रोशर आ जाएगा तो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन 5000 फ्लैट्स में मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है जो कि डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में अनसोल्ड रह गए थे। चाहे वह द्वारका के हों, चाहे वह रोहिणी के हों, चाहे वह सिरसपुर के हों, चाहे वो लोकनायकपुरम के हो या फिर नरेला के हो, इनमें उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली 99.9% उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, 100% मैं तभी आपको बता पाऊंगा जब डीडीए की स्कीम आएगी। यानी कि डीडीए का यह ब्रोशर लॉन्च होगा। स्कीम आने से मेरा मतलब है डीडीए का ब्रोशर लॉन्च होगा। आप फ्लैट्स की बुकिंग 30 जून से करा सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम स्टार्ट हुई थी तो जिस डेट को डीडीए ने फिक्स किया था कि आज से बुकिंग करा सकते हैं, तो 1-2 दिन बाद बुकिंग स्टार्ट हो पाई थी। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, लेकिन 30 जून डीडीए ने डेट दी है तो 30 जून से बुकिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, रोहिणी लोकेशन के जो एलआईजी फ्लैट्स इस स्कीम में शामिल किए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये लोकेशन रहेगी सेक्टर 34 और 35। डीडीए के इन फ्लैट्स की विजिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने उन सभी फ्लैट्स की विजिट की है जो जो फ्लैट्स इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। चाहे वह रोहिणी सेक्टर 34 के हों, रोहिणी सेक्टर 35 के हों, लोकनायकपुरम के हो, द्वारका के जो फ्लैट्स आएंगे एमआईजी फ्लैट्स, मोस्ट प्रोबेबली सेक्टर 19B और 17B के फ्लैट्स होंगे। बाकी जब ब्रोशर लॉन्च होगा तब तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 19B के ही फ्लैट्स रहेंगे और 17B के। इन फ्लैट्स की विजिट भी हम कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जो सिरसपुर के फ्लैट्स रहेंगे उन फ्लैट्स की विजिट भी हम कर चुके हैं, लेकिन 2021 में हमने ये विजिट की थी। बाकी लेटेस्ट विजिट मैं आपको करा दूंगा, मैं आपको वहाँ के फ्लैट्स सारे दिखा दूंगा। आप देख लेंगे कि 2023 में उनमें क्या बदलाव आया है। दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं 2022 और 2023 में क्या चेंजेस आए हैं। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड आपको फ्लैट की बुकिंग कैसे करनी है, उसका पेमेंट कैसे करना है,
वह सारी चीज़ें मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखी है। डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत जो फ्लैट्स थे उन फ्लैट्स की हमने बुकिंग भी की थी, उसका पेमेंट भी किया था। जैसा कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में इनिशियल में जो बुकिंग अमाउंट था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10,000 था और एलआईजी कैटेगरी का 20,000 था, उसको इंक्रीज कर दिया था डीडीए ने बाद में, जिसमें कि एलआईजी कैटेगरी को 1 लाख कर दिया था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अमाउंट बढ़ा के 50,000 कर दिया था। ये अमाउंट जो था वह आपका डिडक्टेबल था, यानी कि जो आपका डिमांड लेटर आएगा उस पर ये अमाउंट लेस होके आएगा। ऐसा नहीं है कि फ्लैट का अमाउंट अलग रहेगा, बुकिंग अमाउंट अलग रहेगा, फ्लैट की कॉस्ट में ये बुकिंग अमाउंट शामिल है। जब आपका डिमांड लेटर आएगा तो उसमें ये अमाउंट लेस होके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी एमआईजी और एचआईजी का बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा ये तो डीडीए का ब्रोशर लॉन्च होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी एक आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि डीडीए की स्कीम 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी। 30 जून से आपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं और इसमें मैंने आपको बता दिया कि एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स होंगे, एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स होंगे, एचआईजी कैटेगरी जसोला के फ्लैट्स रहेंगे और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स भी इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। डीडीए टू ऑफर 5,000 फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मोर मे बी एडेड। यानी कि डीडीए ने 5,000 फ्लैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में रखे हैं और इससे ज़्यादा भी और इसमें जोड़े जा सकते हैं। 15 जून 2023 की न्यूज़ है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द launch of phase 4 of a housing scheme for the sale of nearly 5,000 flats in the high income group, middle income group and low income group category online on first come first serve basis from 30 जून onwards। यानी डीडीए ने 5,000 फ्लैट्स की स्कीम रखी है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी, जिसकी बुकिंग 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि एचआईजी, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स शामिल होंगे। The decision was taken at a meeting of DDA members and chaired by Lieutenant Governor V.K. Saxena। Officials said that for the first time DDA had launched such a scheme in which HIG and MIG flats will also be offered on first come first serve basis। यानी DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में पहली बार DDA ने MIG और HIG फ्लैट्स को रखा है। इससे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि LIG और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स रखे गए थे DDA के द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में। फॉर द फर्स्ट टाइम द DDA इज ऑफरिंग MIG फ्लैट्स इन द्वारका एंड नरेला एंड HIG फ्लैट्स इन जसोला अपार्ट फ्रॉम LIG एंड EWS फ्लैट्स इन रोहिणी, नरेला, सिरसपुर एंड लोकनायकपुरम आफ्टर द LG परस्यूड द मैटर ऑफ डिस्पोजल ऑफ अनसोल्ड DDA हाउसिंग इन्वेंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DDA की जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रह गई थी, जो कि अनसोल्ड फ्लैट्स रह गए थे जसोला के, रोहिणी के, नरेला के, सिरसपुर के, लोकनायकपुरम के और द्वारका के, उन्हीं फ्लैट्स को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। द स्कीम विल फैसिलिटेट पीपल टू बुक ए फ्लैट ऑन देयर चॉइस इन ए प्रेफर्ड लोकेलिटी एंड फ्लोर बाय पेइंग ए टोकन बुकिंग अमाउंट। यानी कि इस स्कीम में अपनी पसंद की लोकेशन का और अपना पसंद का फ्लोर चूज कर सकते हैं एक टोकन अमाउंट पे करके। बिसाइड्स देयर इज नो कंडीशन ऑफ नॉट ओनिंग एनी प्लॉट और हाउस इन दिल्ली फॉर बुकिंग दीज फ्लैट्स, thereby facilitating ownership of multiple house by member of an extended family and official said। यानी कि इसमें बोला गया है कि यदि आपके पास दिल्ली में अपने मल्टीपल हाउसेस भी हैं तब भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक इसका ब्रोशर ना आए यह मान के मत चलिए कि हाँ भाई यदि आपका दिल्ली में कोई घर है तो आप फ्लैट बुक कर सकते हैं, क्योंकि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जब पहले लॉन्च हुई थी उस समय भी ये बोला जा रहा था, मीडिया न्यूज़ में ऐसा आया था कि हाँ भाई यदि आपके पास दिल्ली में अपना मकान भी है तब भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का यदि घर है तो आप बुक नहीं कर सकते। लेकिन पहले ब्रोशर लॉन्च हो जाने दीजिए, तब सारी टर्म्स एंड कंडीशन सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जो कि 2023 में लॉन्च की जा रही है, इसके बारे में देखा और समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।